जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मनाधिपति मंगलाचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। समस्त हरिका आचार्य संघ की। धर्म स्नेही बंधुओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सभी परम पूज्य आचार्य श्री गुरुनंदी जी महाराज के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने उनके जीवन चरित्र के ऊपर बच्चे बाद में करेंगे आचार्य श्री के जीवन चरित्र के ऊपर कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में संयम को धारण किया, कैसे उनको वैराग्य हुआ और कैसे उन्होंने जाकर के दीक्षा ली, क्योंकि आज उनका दीक्षा दिवस है, संयम दिवस है। ये मनुष्य संसार के विषय भोगों को भोगते हुए कैसे अपने जीवन में त्याग के मार्ग में आगे बढ़ता है, इस दृश्य को दर्शाने के लिए सर्वप्रथम दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में एक बच्चों के द्वारा मंगलाचरण होगा। दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में निकलते हैं तो घर के परिवार के सभी लोग मना करते हैं
कोई भी स्वीकृति नहीं देता कि तुम दीक्षा ले लो, लेकिन फिर भी जिसको दृढ़ वैराग्य होता है वो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही आज आचार्य श्री गुरुनंदी जी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित जो नाटिका हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है कि 22 साल की छोटी सी उम्र में जब संजय नाम का एक बालक, जिसे संसार के विषय भोगों की बहुत आसक्ति थी, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छे हर चीज़ों का शौकीन संजय, जिसके बारे में कभी घर वाले सोच भी नहीं सकते थे कि ये दीक्षा लेगा, जिसे घर में भी ज़्यादा रुस्ता नहीं था, घर वालों के बोलने के बाद जैसे जैसे मंदिर जाकर दर्शन करता था, बस उसके अलावा कोई धर्म उसके जीवन में नहीं था। और फिर भी जब गुरु का सानिध्य मिलता है तो जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाता है। और ठीक इसी तरह संजय के जीवन में परिवर्तन आया। सबसे पहले हम देखते हैं नाटक के माध्यम से कि संजय पहले क्या था और फिर आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के संत के सानिध्य से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया। चलो हमें जाना है। कहाँ जाना है? हमारे यहाँ आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज जी का संगार है, हमें उन्हें लेने चलते। चलो। नहीं, तुम चले जाओ, मेरा सीरियल छूट जाएगा। अरे संजय भैया, सीरियल तो बाद में भी देख सकते हैं। आचार्य श्री 40 पेज के साथ आ रहे हैं, हम उन्हें लेने चलते हैं। चलो। क्या 40 पीछे? हाँ। इतना विशाल सा? हाँ। चलो चलते हैं। इतना विशाल सा, इतने महाराष्ट्री, इतने माताजी, श्रावक श्राविका, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान का समोशरण आया है। चलो जाएंगे महाराज जी के आश्रम। चलो चलते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और इस तरह संजय जैसे ही आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के संत को देखता है, उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इतने विशाल संत, 40 पीछे माता जी महाराज जी, सबको देख कर के उसके मन में परिवर्तन आता है। और आचार्य श्री कुंतु सागर जी में जैसा सरल स्वभावी संत इस दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उन संतों को देखने के बाद उसका मन आचार्य श्री की तरफ आकर्षित होता है और वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। रोज गुरुदेव के दर्शन करना, आहार दान देना, वैयागति करना, दिन भर बस गुरु चर्चा में ही अपना जीवन बिताता है। और पूरे चातुर्मास में सेवा करते करते एक दिन ऐसा आता है कि संजय के मन में सिर्फ गुरु महाराज को छोड़कर बाकी कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि बस गुरुदेव की शरण में ही रहूं। और एक दिन गुरु चरणों में जाकर के संजय अपनी बात गुरुदेव के चरणों में कहता है। 4 महीने से आपके चौमासे में है महाराज जी, अब तो बस आप ही का ख्याल है महाराज जी। मुझे व्यापार में, घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन में हमने सुना था कि व्यक्ति को अपना कल्याण करना चाहिए। महाराज जी, मैं अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए मैं अपना आत्मा का कल्याण कैसे करूँ महाराज जी। अब तो मुझे बस रात दिन आप ही का ख्याल आता है महाराज जी। कहीं पे भी जाऊँ बस आप ही की याद आती है महाराज जी। मुझे तो अब घर में नींद भी नहीं आती है महाराज जी। आप बताइए मैं अब क्या करूँ। हमारे पास रह जाइए, हमारे पास सो जाइए। महाराज जी, क्या यहाँ कैसे सो सकता हूँ महाराज जी। यहाँ पे तो बिस्तर भी नहीं है, यहाँ पे लाइट नहीं है, फैन नहीं है, यहाँ कैसे सो सकता हूँ महाराज जी मैं। हमारे पास चटाई है, चटाई पे सो जाइए। क्या आपके पास सोना है? अगर आपके पास सोने मिले महाराज जी तो चटाई तो क्या, मैं तो ज़मीन पर भी सो सकता हूँ महाराज जी। महाराज जी, लेकिन अभी मैं यहाँ कैसे सो सकता हूँ? यहाँ पे तो स्वाध्याय चल रहा है, सब भैया लोग वयोवृत्ति कर रहे हैं।
अभी मैं कैसे सो सकता हूँ महाराष्ट्री? जब आप विश्राम करेंगे तब मैं यहाँ सो जाऊँगा। तब तक के लिए महाराष्ट्री मैं करूँ क्या यहाँ पे? एक काम करो, एक पद्म पुराण रखा हमारे पास, आप ये ले जाइए, इसका स्वाध्याय करिए। महाराष्ट्री ये किताब कौन सा किताब है महाराष्ट्री? ये मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हो। इसमें एक पेपर रखा है बीच में, उस पेपर से उसको वहाँ से पढ़िए। अरे वाह महाराष्ट्री, ये तो वन पुराण है। महाराज जी, जब इसमें लिखा है जब सीता जी को रामचंद्र ने वन में छोड़ दिया था, तो वह कहती है कि रामचंद्र जी से जाकर कहना कि तुम लोकोपवाद के कारण उन्होंने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। महाराज जी नमोस्तु, मुझे एक जिज्ञासा है, धर्म क्या होता है महाराज जी? धर्म दो प्रकार का होता है, एक श्रावक धर्म, दूसरा मुनि धर्म। महाराज जी थोड़ा श्रावक धर्म के बारे में बताइए महाराज जी। श्रावक धर्म में 11 प्रतिमाएं ली जाती हैं। अपने जैसे आप चाहे 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, उसको धारण करके अनुव्रतों को अपन पालन कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, मुझे भी अनुव्रत धारण करना है, उसे कैसे धारण करते हैं? आपको प्रतिमा लेनी पड़ेगी, 2 टाइम सामायिक करनी पड़ेगी, 3 टाइम प्रतिगमन करना पड़ेगा। महाराज जी मैं महाराज जी मैं अनुव्रतों को धारण करना चाहता हूँ। महाराज जी आप मुझे 7 प्रतिमा देकर अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए आशीर्वाद प्रदान कीजिए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। पालन हो जाएगा आपसे? महाराज जी क्यों नहीं होगा? अभी 4 महीने का पूरे संघ का सानिध्य मिला है, इन्हें मैं इतना तो जान गया हूँ कि मैं भी अनुव्रतों को पालन कर सकता हूँ, प्रतिमाएं ले सकता हूँ, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो प्रतिमाएं लेकर मैं इसे निभा भी पाऊंगा महाराज जी। नहीं, तुमसे पालन, अभी तुम छोटे हो, पालन हो पाएगा? बड़ी स्मारक पर चलना बड़ा कठिन है। एकासन भी करने पड़ते हैं। 7 प्रतिमा में आपको एकासन उपवास वो भी करना पड़ेगा। महाराज जी आपका आशीर्वाद होगा और पूरे संघ का आशीर्वाद होगा तो जरूर कर पाऊंगा महाराज जी, बाकी बाबा तो है मुझे। ठीक है, ले सकते हैं आप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और इस प्रकार संजय कुंतु सागर जी महाराज के सानिध्य में 7 प्रतिमाओं के व्रत को धारण करता है। गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करता है कि मैं इस संयम के मार्ग में आगे बढ़ूं, और संयम के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते श्रावक के धर्म का पालन करूं, और उसके बाद अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करूं। इस भावना को लेकर के जब आचार्य श्री का बड़ौद नगर से विहार होता है, तो उस विहार में संजय की मम्मी और संजय की छोटी बहन और संजय तीनों गुरुदेव का विहार कराने के लिए चल पड़ते हैं घर से, और गुरुदेव के विहार में पूरे विहार में साथ में रहते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। तीनों की भावनाएं मोक्ष मार्ग में लग जाती हैं, और तीनों की भावना होती है कि गुरु सानिध्य में रहें। लेकिन संजय की भावना बहुत उत्कृष्ट थी, और संजय गुरुदेव के सानिध्य में रहकर के विहार में रहता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बेटा संजय, अनु, कितना मजा आ रहा है तो बिहार में। हम महाराज जी के साथ विहार कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव से अगला गांव, कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल माताश्री, इसीलिए तो हम लोग बिहार में आए हैं।
हाँ माँ, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बिहार में। महाराज जी को आप चातुर्मास की जगह छोड़कर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल माँ, चलते हैं, आइए। हेलो। हाँ मम्मी जी कैसे हो? प्रणाम। प्रणाम बहू, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? अच्छी हो मम्मी जी। बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। महाराज जी का स्वास्थ्य अच्छा है मम्मी जी? हाँ हाँ, महाराज जी भी स्वस्थ है, बहुत अच्छा लग रहा है बिहार में। अच्छा मम्मी जी, आपको पता है ना मामा जी के घर पे शादी आई है? अरे हाँ हाँ बहू, हम 1-2 दिन में महाराज जी से अनुमति लेके घर पहुँचते हैं। ठीक है मम्मी जी, जल्दी आ जाना, तैयारियां बाकी है। चलेगा बहू, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और इस प्रकार वापस घर चलते हैं। संजय, बेटा संजय, हाँ, माँ। मामा जी के यहाँ पे शादी है तो अपन घर पे चलते हैं। बहू का फोन आया था कि अपने को शादी में जाना है, और तुम तो मामा से कितना स्नेह रखते हो, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा शादी में। हाँ माँ, बिल्कुल जाएंगे। अभी आप एक काम कीजिए, आप आगे हुई है, मैं महाराज जी से अनुमति लेकर आ जाऊँगा। नहीं बेटा, अभी साथ ही चलते हैं ना। नहीं माँ, अभी ऐसा नहीं कर सकते, हम बिहार में हैं, मैं महाराज जी को निश्चित स्थान पर छोड़कर उसके बाद अनुमति लेकर आ जाऊँगा। भैया हमारे साथ आओ ना। नहीं, आप आगे चले जाओ माँ को लेकर, मैं पीछे से आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, पर जल्दी आना। हाँ माँ। और इस तरह माँ और बहन दोनों वापस लौट जाते हैं घर के लिए, लेकिन संजय गुरुदेव के बिहार में ही रह जाता है और बिहार कराते कराते उसके मन में वैराग्य के अंकुर फूटने लगते हैं और मन में उत्कृष्ट भावना जागृत होती है कि अब कब तक ब्रह्मचारी बनकर के रहूं, कब तक 2 टाइम भोजन करूं, अब कब तक ऐसे संसार में रहूं, अब तो मुझे गुणचर्या का पालन करना है। और मन में उत्कृष्ट भावना जागृत होती है तो पहुंच जाते हैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करने के लिए कि गुरुदेव मेरी आत्मा का कल्याण करिए। महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आशीर्वाद। महाराज श्री, आपने मुझे तो 7 प्रतिमाएं दे दी, उसके बाद विहार भी शुरू हो गया है महाराज श्री, लेकिन अब मेरा घर पे मन नहीं लग रहा है। महाराज श्री, मैं अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, आप मुझे मुनि दीक्षा देकर मेरे आत्मा का कल्याण करिए और मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त कीजिए महाराज श्री। महाराज श्री को नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ये मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है, दीक्षा आसान नहीं, इतनी सरल नहीं है, तलवार के धार पे चलने बराबर है। आप चल पाओगे? महाराज श्री, मैंने तो आपको बताया था कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं बिल्कुल कर पाऊंगा। पैदल चलना पड़ेगा, तेज रोज करना पड़ेगा, एक टाइम खाना मिलेगा, आहार मिलेगा, आपको रह पाओगे? अंतराय का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल महाराज श्री, जैसे आप पूरी चर्या का पालन करते हो महाराज श्री, आपके साथ में रह के आपके आशीर्वाद से मैं भी सब कर लूँगा महाराज श्री। अब तो निश्चय दृढ़ है, आप बस मुझे दीक्षा की अनुमति देकर मेरे दीक्षा का मुहूर्त निकाल दीजिए महाराज श्री। ठीक है, आपकी तो दृढ़ता लेके हम मुहूर्त निकालते हैं आपका। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। और इस तरह संजय की दीक्षा का मुहूर्त निकल जाता है। आचार्य श्री बुद्ध सागर जी महाराज जब देखते हैं कि संजय के मन में दृढ़ वैराग्य है, बाकी लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि तुम दीक्षा लो, लेकिन संजय जो आगे से आगे होकर के मोक्ष मार्ग में चलने के लिए उत्सुक है और निरंतर उसकी भावना बनी हुई है कि मैं दीक्षा कब लूँ, वो दिन कब आए जब मैं दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करूँ। इस भावना को देख करके आचार्य श्री दीक्षा का मुहूर्त निकाल लेते हैं, लेकिन संजय ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और घर में किसी को भी मालूम नहीं, क्योंकि संजय जानता था
कि यदि घर में अनुमति मांगने जाएगा तो नहीं मिलेगी। इसलिए संजय ने किसी को कुछ नहीं बताया और दीक्षा का मुहूर्त निकल जाता है, पत्रिका छप जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि गांव में पत्रिका बढ़ जाती है और बड़ौत के मंदिर में जब उनकी भाभी दर्शन करने के लिए जाती है तो क्या होता है देखिए। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी। जल फल वसुधाम्य मिलाय अर्घ चढ़ावत हूँ, शिव पद निज पद मिल जाय तुम गुण गावत हो। श्री मुनि सूरत भगवान भवदधि पार करो, वन वच तन पूजो आज संकट दूर करो। ओम ह्रीं श्री मुनि सूरतनाथ जितेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निरूपयामीति स्वाहा। नमोस्तु भगवान। भाभी, ओ पूनम भाभी, जय जिनेन्द्र पूनम भाभी। जय जिनेन्द्र अमृता, बोल ना, क्या बोल रही है? बड़ौत नगर में चर्चा हो रही है और इतनी बड़ी बात आपने हमें बताई तक नहीं। क्या हुआ पूनम, क्या बात बतानी थी? अरे पत्रिका छप गई, सब हो गया, फिर भी आपने हमें सबको किसी को बताना है नहीं समझा। किस बात की पत्रिका पूनम? देखो पत्रिका आ गई है कि अपने संजय भैया दीक्षा ले रहे। क्या क्या बोल रही हो तुम? वही पत्रिका लगी है मंदिर में, मैंने अभी देखी, तभी तो बोला कि आपने बताया क्यों नहीं। क्या ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, इसमें तो भैया की ही तस्वीर है, पर ये सबको पता है और हमें घर में किसी को भी इसकी खबर नहीं है। दीक्षा होगी तो हमें भी बुलाना भाभी। ठीक है अमृता, मैं आती हूँ। जय जी। बाद में मिलते हैं। माँ जी, माँ जी, क्या है बहू? माँ जी देखो ना, पूरे बड़ौत में क्या चर्चा चल रही है। माँ जी देखो ना। क्या है बहू, क्यों इतना चिल्ला रही हो? माँ जी देखो ना, एक बार तो इस पत्रिका में देखो, पूरे बड़ौत में चर्चा चल रही है। क्या दिखा रही हो? संजय भैया दीक्षा लेने जा रहे हैं। माँ जी दीक्षा, दीक्षा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बहू, संजय ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो मुझे बताया कि दीक्षा नहीं लेगा, बहू नहीं लेगा। पत्रिका में उनकी ही तस्वीर है। नहीं बहू, वो संजय की तस्वीर नहीं है। बहू मैं जानती हूँ मेरे बेटे को, वो मुझे पूछे बोलकर कभी कोई कदम नहीं उठाता। वो दीक्षा नहीं ले सकता बहू, वो उसकी तस्वीर नहीं है बहू। घर में भी किसी को नहीं पूछा और सीधा इतना बड़ा फैसला पूरे बड़ौत में पता चल गया। मैं मंदिर गई थी, मंदिर दर्शन करने के पश्चात अमृता मिली तो वो मुझे बता रही थी। मामा जी बता। हाँ, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो संजय की ही तस्वीर है। अब मैं क्या करूं? संजय, संजय बेटा, संजय, दीक्षा, दीक्षा मत लो बेटा। बहू
माँ प्रणाम माँ। प्रणाम बेटा, कैसे हो? बढ़िया माँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ संजय, पर ये मैं क्या सुन रही हूँ? सब तरफ पत्रिका छप गई है, ये क्या है संजय? माँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, 22 जुलाई को मेरी दीक्षा होने वाली है माँ। नहीं नहीं संजय, मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम और दीक्षा, वो भी मुनि दीक्षा, तुम तो अभी कितने छोटे हो। और मुनि दीक्षा, ये फैसला तुमने कैसे कर लिया संजय? ये फैसला मत लो बेटा, मत लो। तुम इतने छोटे हो, अभी तो सिर्फ 22 साल के हो बेटा। अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर दीक्षा का विचार करते। ये मुनि दीक्षा तुम्हारे बस की बात नहीं बेटा, तुम मत लो, मुनि दीक्षा मत लो बेटा। आपने घर में किसी को पूछना जरूरी नहीं समझा भैया? भाभी माँ, मैं आपको बताने वाला था, पर मुझे पता है कि आप मुझे दीक्षा की अनुमति बिल्कुल प्रदान नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोचा था कि जब सब हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा माँ। संजय, तुमने अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। ये तेरी माँ क्या करेगी बेटा, कैसे जिएगी? संजय संजय सुनो ना बेटा, मेरे बारे में तो सोचो बेटा, अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोचो। वो तुमसे कितना प्यार करती है, कितना चाहती है तुम्हें, और वो कैसे रह पाएगी बेटा? इतने कठोर मत बनो बेटा। सुनो ना, तुम भाभी के बारे में तो सोचो। भाभी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें कितना चाहती है, तुम्हें भाई के समान मानती है, और तुम ऐसे छोड़ के चले जाओगे, हम सबको छोड़ के चले जाओगे। इतने कठोर मत बनो बेटा, लौट आओ बेटा, लौट आओ। माँ मेरा निश्चय दृढ़ है, मैं दीक्षा लेकर रहूँगा। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ माँ। आप नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस बात की अनुमति नहीं देती। मैं कैसे इसके अनुमति दे दूँ? कोई तो समझाओ, कोई तो इसे रोक लो। मेरे लाल, मेरे जान सब मुझे छोड़ के जा रहा है, मैं कैसे उसे समझाऊं? बहू बहू, संजय को रोक लो बहू, संजय को मत जाने दो बहू, मेरे संजय को रोक लो बहू, रोक लो। धीरज रखिए माँ जी, हम बात करते हैं। भैया मैं तो आपको अपने देवर से ज़्यादा छोटा भाई मानती हूँ। आप तो हर बात में घर में मेरा साथ देते थे, जब भी कोई अनबन होती थी आप भी खड़े रहते थे। भैया आज इतना बड़ा फैसला आपने घर में किसी को पूछा नहीं, किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा? भैया आप यह फैसला छोड़ दो और घर पर फिर से पहले जैसा अपना जीवन जीना शुरू कर दो भैया। नहीं भाभी, मेरा निश्चय अटल है। मुझे आप दीक्षा की अनुमति दीजिए। 22 जुलाई को मेरी दीक्षा होने वाली है और अभी मेरा सामायिक का टाइम हो रहा है भाभी। मैं नहीं भैया, माँ जी देखो ना, आज तो ये मेरी बात भी नहीं मान रहे। देखो ना, नहीं माना बहू, नहीं माँ जी। कैसे ये ऐसा कैसा हो गया बहू? इसे समझाओ बहू। माँ जी हम घर में सब मिलकर उन्हें समझाएंगे। अभी वो आज ही गांव से आए हैं, थोड़ा विश्राम करने दो। आप भी धीरज रखिए माँ जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम उनके पसंद के व्यंजन बनाएंगे, उन्हें जो लगता वो देंगे। हाँ तो सब ठीक हो उसे जाएगा। तो नए नए व्यंजन कितना पसंद है, कितने चाव से खाता है। माँ मेरे लिए ये बना दो, माँ मेरे लिए वो बना दो। अब मैं किसके लिए बनाऊँ, क्या बनाऊँ? ये कैसे हो गया बहू? उसे समझाओ बहू। माँ जी आप धीरज रखिए, हम धीरे धीरे उन्हें समझाएंगे और निर्णय लेने का विचार छोड़ने के लिए कहेंगे। माँ जी आप धीरज रखिए। अरे ये संजय तू दिन रात सिर्फ धर्म का ही पालन कर रहा है, जब देखो स्वाध्याय प्रतिक्रमण। ये क्या हो गया संजय को? मैं थोड़ा समझा के देखती हूँ उसे। संजय बेटा, संजय हाँ माँ। क्या कर रहे हो बेटा? माँ आप जरा बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। माँ इस संसार में क्या रखा है माँ? शादी, बच्चे, ये सब मोह माया में मुझे मत फंसाइए माँ। मैं मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहता हूँ और आपको नहीं लगता है कि आपके बेटा मोक्ष के मार्ग पर चले? आपके सामने ही तो मैंने 7 प्रतिमाएं धारण की थी। अभी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और 22 जुलाई को मेरी दीक्षा हो रही है, उसके लिए आप मुझे अनुमति दीजिए माँ। नहीं संजय, ये तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। तुम्हें तो कितने नरम नरम बिस्तर लगते हैं सोने के लिए। तुम मुनि दीक्षा ले लोगे तो मुनि दीक्षा के बाद तो तुम्हें चटाई पे सोना पड़ेगा, चटाई को ओढ़ना पड़ेगा।
बेटा मुनि महाराज तो गर्मी हो धूप हो सिर्फ चटाई पे सोते हैं, तुम इसका पालन कैसे कर पाओगे बेटा? मेरे लाल, तुम सिर्फ चटाई पे कैसे सो पाओगे? तुम मत करो बेटा, ये दीक्षा मत लो। माँ सब हो जाएगा, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे मुनि दीक्षा लेनी ही है, मेरा निश्चय दृढ़ है माँ। बेटा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हें पता है मुनि महाराज अपने हाथों से अपने बालों का लोचन करते हैं बेटा, और तुम अपने बालों से कितना स्नेह करते हो, कितने प्यार से संजोए हैं, और तुम अपने बालों को अपने हाथों से लोचन कर पाओगे बेटा? नहीं बेटा, केश लोच में तो बहुत तकलीफ होती है, मुझसे तो देखा भी नहीं जाएगा बेटा। तुम्हें तो कितने नाजों से पाला मैंने, और तुम ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो। माँ की तो बात मान लो बेटा। माँ सब हो जाएगा माँ। आचार्य श्री का गुरुवर का जब आशीर्वाद है, जब गुरुवर स्वयं अपना केशनोच अपने हाथों से कर सकते हैं तो मैं भी कर पाऊंगा माँ। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। नहीं बेटा, तुम बात समझते नहीं, ये मुनि दीक्षा बहुत कठिन होती है। महाराज जी एक जगह से दूसरी जगह नंगे पैर पैदल विहार करते हैं बेटा, और तुम्हारे कितने नाजुक पैर हैं, उसमें छाले आ जाएंगे बेटा, वो छाले तुम कैसे सहन करोगे बेटा? बेटा मान जाओ, अपनी माँ की बात मान जाओ बेटा, मत जाओ दीक्षा लेने, मत जाओ बेटा, छोड़ दो ये विचार, घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ बेटा, घर वापस आ जाओ। जब महाराज श्री गुरुवर खुद नंगे पैर एक जगह से दूसरी जगह विहार कर सकते हैं तो मैं भी कर पाऊंगा माँ। मेरा निश्चय अटल है, आप मुझे दीक्षा की अनुमति दीजिए। नहीं बेटा, तुम समझ ही नहीं रहे बात को। तुम्हें पता है धर्म का पालन कैसे करते हैं? मुनि महाराज 22 परिश्रम को सहन करते हैं और 28 बुलबुल का धारण करते हैं। तुम ये कैसे करोगे बेटा? बेटा अपनी माँ की बात तो मान लो बेटा, मत जाओ बेटा। माँ मैंने जब महाराज जी से गुरुवर से दीक्षा की अनुमति मांगी थी, उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि तुम बहुत छोटे हो, तुम ये सब कर पाओगे क्या? मैंने उनसे भी कहा था गुरुवर, जब आप स्वयं ये सब कठिन साधना कर सकते हो तो आपके आशीर्वाद से और माँ के आशीर्वाद से मैं ये जरूर कर पाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें दीक्षा की अनुमति नहीं दूंगी, मत जाओ बेटा, मत जाओ। अब मुझे जाने की आज्ञा दो। फिर दिल ने पुकारा है, एक बार चले आओ, मेरे नाल में ही जाओ, मेरे चाँद नहीं जाओ, मेरे चाँद नहीं जाओ,
टिंग टोंग टिंग टोंग। मैम आओ ना। नमस्ते संजय की भाभी, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया। आज कैसे इधर? सुना है संजय दीक्षा ले रहा है, इसीलिए उसे समझाने खातिर आए हैं। हाँ, देखते समझता है क्या। हम सब लोग बहुत समझा रहे पर वो मान ही नहीं रहे। आप देखो ना, समझा के देखो देखते समझ और उनको परिवर्तन दिला दो। समझाते देखते समझ जाए तो अच्छा है। माँ जी, प्रिंसिपल मैम आए हुए हैं, संजय भैया से मिलना चाहते हैं। नमस्ते नमस्ते संजय भैया। जय जी। जय जिलेन। जय जी। प्रिंसिपल मैडम, अच्छा हो गया आप आ गए। मैं तो समझा के थक गई हूँ, पर वो मान ही नहीं रहा। आप तो भगवान की जगह हो, आप उसे समझाओ। गुरु का स्थान तो कितना ऊपर होता है, आपकी बात मान लेगा। आप तो समझाओ उसे, रोक लो मेरे बच्चे को, रोक लो। रोइए मत, समझाते हैं हम, हमें विश्वास है वो बहुत समझदार है, समझ जाएगा, आप रोइए मत। संजय क्या चल रहा है संजय? प्रिंसिपल मैम प्रणाम। सदा खुश रहो, सदा खुश। कैसे आना हुआ मैम? मैं ये क्या सुन रही हूँ संजय, तू दीक्षा लेना चाहता है? हाँ मैम, दीक्षा लेके जा रहा हूँ। संजय तुम तो कितने कॉलेज के कितने इंटेलिजेंट लड़के हो ना हो, तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे सामने है और तुम ये क्या कर रहे हो? पहले अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बाद में सोचना। नहीं मैम, दीक्षा का मुहूर्त निकल चुका है। 22 जुलाई को मेरी दीक्षा है और हम दीक्षा लेंगे। संजय निर्णय लेना बहुत आसान है, लेकिन उस पर खरे उतरना बहुत मुश्किल है, इसीलिए समझ जाओ और अपना दीक्षा का निर्णय छोड़ दो। नहीं मैम, आप सही कह रहे हो कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, लेकिन मैं अपने कर्मों को काट कर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। इससे भी कोई बड़ा काम हो सकता है, इसलिए मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। आप मुझे 22 जुलाई को आप मेरे दीक्षा में सम्मिलित होकर। संजय मान जाओ संजय। ये संजय मैडम सही कह रही है, तुम दीक्षा मत लो। दीक्षा लेने के बाद तुम्हें बहुत सारे व्रत करने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी, इसलिए तुम दीक्षा मत लो। नहीं, दीक्षा का निर्णय तो दृढ़ है, दीक्षा लेना ही है और व्रतों का पालन तो हम कर लेंगे। ठीक है संजय, हमारा समझाने का काम था, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन दीक्षा लेना तलवार के धार के बराबर है, तलवार के धार पर चलने के बराबर है, इसीलिए तुम सोच लो और दीक्षा का छोड़ो। ओके, धन्यवाद मैम। जय जी। नहीं, वो तो कुछ मानने वाला नहीं है, उसका दृढ़ निश्चय हो गया है कि वो दीक्षा लेने वाला है, इसीलिए आप उसको अच्छे से हंसते टकराते विदाई दे दो। मम्मी जी, हाँ बहू। देखो ना, प्रिंसिपल आए थे, उनकी भी बात भैया नहीं माने। प्रिंसिपल की भी बात नहीं माना। नहीं माने। अब किसकी बात मानेगा मेरा बच्चा? कैसे उसे मैं आज्ञा दे दूँ जाने के लिए? अब मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ? माँ जी, मामा जी के घर में शादी है। शादी में ताऊ जी, चाचा जी, मासा जी, मासी जी, नानी जी सभी आए हैं, तो वहाँ पे शायद उनके समझाने से वो समझ जाए। आप उन्हें साथ में लेकर चले जाइए और वहाँ पे उनका मन भी लग जाएगा, शायद उनमें थोड़ा कुछ परिवर्तन हो जाए। माँ जी, हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। मामा जी से तो उनसे बहुत लगाव है और उनकी हर बात मानता भी है। हो सकता है कि शादी में जाने के बाद उसका मन परिवर्तन हो जाए, तो मैं उसे लेके जाती हूँ। हाँ माँ जी, लेकर जाइए। संजय, बेटा संजय। हाँ माँ। बेटा, हमें शादी के लिए जाना है, मामा जी के यहाँ पे शादी है और हमें बुलाया है, तो हम चलते हैं शादी के लिए बेटा। नहीं माँ, आप शादी में चले जाइए, मेरा दीक्षा का मुहूर्त नहीं बेटा, ऐसा मत करो। दीक्षा का हम बाद में विचार करते हैं, पहले शादी तो कर लेते हैं। मामा जी के यहाँ पे तुम्हें कितना चाहते हैं सब, वो सब पूछेंगे, तो तुम चलो तो सही। ठीक है माँ, आप ऐसे चाहते हो तो बिल्कुल चलते। चलिए माँ। चलेंगे बेटा, चलो।
और इस तरह संजय और अपनी माँ और बहन के साथ मामा की शादी में चले जाते हैं। शादी में जाने के पश्चात उसका मन तो दीक्षा की तरफ लगा हुआ था। दीक्षा शादी की सब तैयारियां चल रही हैं, शादी के फंक्शन हो जाता है। इधर उनकी माँ उसको ढूंढती है, 24 घंटे उसकी नजर बेटे के ऊपर लगी है। माँ का भी मन शादी में नहीं लग रहा है, क्योंकि मन में चिंता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा बेटा दीक्षा ले लेगा तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी, यही मन में विचार करते रहते हैं। तुमने संजय को देखा? नहीं देखा। माँ, माँ, तुमने संजय को देखा? माँ, नहीं, नहीं देखा। भैया, भैया, तुमने संजय को देखा? नहीं, किसी ने नहीं देखा। भाभी, आपने तो संजय को देखा होगा। संजय को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। बहना, बहना, तुमने तो संजय को देखा होगा, किसी ने संजय को नहीं देखा। संजय कहाँ चला गया? क्या हुआ? संजय तो आया था। माँ, आप इतनी चिंतित क्यों? माँ, क्यों घबराई हो? मैं क्या कहूँ? माँ, माँ, मैं क्या कहूँ तुमसे? घबराओ मत। माँ, मैं क्या कहूँ? मुझसे तो कहा ही नहीं जा रहा। मुझे तो एक शब्द भी नहीं मिल रहा। बताओ क्या हुआ? बेटे क्या हुआ? बोलो ना बेटे। माँ, माँ, मेरा बेटा दीक्षा ले रहा है। माँ, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो क्या सकता बोली बेटी। माँ? हाँ, मेरा बेटा दीक्षा ले रहा है, वो भी मुझे दीक्षा ले रहा है। अब मैं क्या करूँ? मेरा चित्त तो कहीं नहीं लग रहा। धीरज रखो, धीरज रखो बेटे, धीरज रखो। अपन सब उनको समझाएंगे। चलो माँ, अपन संजय के पास जाएंगे और समझाएंगे। चलो, चलो माँ, चलो बेटी, चलो जल्दी। वो तो शादी में जब मन नहीं लगता तो छोड़ करके वापस घर लौट जाता है। उसे तो अपनी दीक्षा की तारीफ नजर आ रही थी कि मुझे दीक्षा लेना है, मुझे संसार प्रपंच में नहीं बसना। और वो बिना किसी को बताए शादी के माहौल से निकल कर के अपने घर वापस लौट आते हैं। और घर पर उनकी भाभी अकेली थी और घर आकर के क्या कहती हैं? भाभी, भाभी, क्या हुआ भैया? क्या आप शादी से इतने जल्दी कैसे आ गए? भाभी, आपका देवर दीक्षा ले रहा है और आप पूछ रहे हो कि शादी से जल्दी कैसे आ गए? भाभी, आप मुझे तिलक कर दो और मेरी गोद भर दो, मुझे परसों दीक्षा के लिए जाना है। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? तिलक कर दूं और गोद भर दूं? कैसे कर दूंगी ये सब? माँ जी कहाँ है? माँ जी शादी में है भाभी। माँ को बताऊंगा तो माँ अनुमति नहीं देगी, इसलिए मैं आगे आ गया हूँ। और माँ जी के बगैर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? वो मुझे क्या करेंगे? भाभी, मुझे तो जाना है। आप ये क्या कर रहे हैं भैया? क्या कर रहे हैं? बैग के साथ क्या कर रहे हैं? बैग भर रहा हूँ भाभी।
आप ये बैग छोड़िए, मुझे दीक्षा लेने नहीं जाना है। भैया, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी भैया। ये बैग यही रहेगी और आप भी नहीं जाएंगे। जब घर में सब आ जाएंगे, शादी से सब लौटकर आ जाएंगे, सबसे अनुमति लेना भैया, ऐसे नहीं जाना, नहीं जाना। नहीं भाभी, आप उनसे कह देना संजय चला गया, आप ये बैग छोड़िए भाभी, मुझे जाना है। नहीं, नहीं भैया, नहीं। माँ जी को मैं क्या कहूँगी, क्या जवाब दूंगी? वो मुझे पूछेंगे तूने क्यों जाने दिया, मैं उन्हें क्या कहूँगी भैया, क्या कहूँगी? भाभी आप मुझे नहीं, बता देना संजय दीक्षा के लिए चला गया है भाभी, आप बैग छोड़िए भाभी, मुझे नहीं जाना है। भैया, नहीं। ठीक है भाभी, बैग छोड़िए। भैया, भैया रुको, भैया रुको, रोको ना उन्हें कोई, रोको ना, आप तो रोको, भैया दीक्षा लेने जा रहे हैं, रोको ना, रोको ना, आप तो रोको। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी, माँ जी मुझे क्या पूछेंगी, मैं उनको क्या जवाब दूँ, क्या जवाब दूँ? भैया दीक्षा लेने चले गए, मैंने बहुत रोका उनको, मैंने बहुत बोला पर वो नहीं माने। बहू, हाँ माँ जी। संजय कहाँ चला गया? माँ जी वो चले गए, दीक्षा लेने के लिए चले गए। माँ कैसे जी। क्या? बहू, तुमने रोका नहीं, तुमने मेरे बेटे को रोका नहीं बहू। रोका, ये क्या रोका किया माँ जी, तुमने? मैंने रोका, बहुत रोका माँ जी। मैंने बैग छोड़कर चले गए, बैग भी नहीं लेके गए माँ जी, वैसे ही चले गए। देखो भाभी, बैग भी नहीं ली उसने, वो चला गया, वो चला गया, मैं कैसे रोकूं उसे? धीरज रखो, अपन उनको समझाएंगे सब जाकर मिलकर। चलो माँ, अपन वहाँ जाएंगे और संजय को समझाएंगे। चलो चलो चलो। महाराज जी के पास जाके उसे ले आते हैं। चलो महाराज जी के पास जाएंगे। और इस तरह जब संजय की माँ को पता चलता है कि संजय घर पर भी नहीं है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं और पूरा परिवार मिलकर के विचार करते हैं कि अब हम किसी भी हालत में संजय को दीक्षा लेने नहीं जाने देंगे। और ऐसा विचार करके पूरा परिवार को इस प्रकार से विचार करते हैं घर में, और इस प्रकार से विचार करते हैं और सभी ये सलाह कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम संजय को दीक्षा नहीं लेने हो जाता है। जाकर भी क्या होता है देखिए। जी
संजय को लेने आए उसके दीक्षा के भाव प्रबल दीक्षा के भाव तो खुद स्वयं आगे हमसे कहा महाराज जी हमें दीक्षा लेना है। हमने भी उनसे वो समझाया पर छोटी है अभी बाद में ले लेने का तो नहीं बोले मुझे अभी लेना है, तभी हमने उसको आशीर्वाद दिया। अभी वो लेना है आपके साथ जाना चाहता है तो आप ले जा सकते हो, हम उसे लेके जाएंगे बात कर लीजिए आप लोग भैया से। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव बोलना भी मानते गुरुदेव हमने उसे अनुमति तो दी ही नहीं तो दीक्षा कैसे होगी गुरुदेव? हमारी अनुमति नहीं है गुरुदेव, मेरे पूरे परिवार की अनुमति नहीं है। मैं ये दीक्षा नहीं होने दूंगी गुरुदेव, मैं नहीं होने दूंगी। नमस्ते गुरुदेव। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ दीक्षा में। हम सब आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलिए सर। नहीं, मेरा दीक्षा का निश्चय प्रबल है, मैं दीक्षा लेकर रहूँगा। आपको हमारे साथ चलना है। सही है, आपको हमारे साथ घर चलना है। नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा निश्चय दृढ़ है, मैं दीक्षा लेकर रहूँगा। आप सब आए हैं, आप सबका स्वागत है, लेकिन मैं दीक्षा तो लेकर रहूँगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको हमारे साथ फिर से वापस ही चलना ही होगा। बेटा सोचो, आपको तो ठंडे पानी से नहा लेते तो सर्दी लग जाती थी, फिर इतने कठिन सर्दी में ये दीक्षा कैसे, नग्न दीक्षा कैसे कर पाओगे आप? और गर्मी के दिनों में भी आपको गर्मी लग जाती थी तो जरा सी लू लग जाती थी तो पित्त हो जाते थे। इतनी कठिन तपस्या आप कैसे कर पाओगे? मासी, मैं कर लूँगा। नहीं संजय, मुझे दीक्षा लेना है। बहुत कठिन तपस्या है। आप दीक्षा का विचार बदलो और हम सब आपको लेने आए हैं। आप चलो दीक्षा का मार्ग छोड़ दो संजय, दीक्षा का मार्ग छोड़ दो। नहीं मासी, हम सब आपका भला ही चाहते हैं। चलो संजय, चलो हमारे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ मासी। संजय बस हो गया, चलो आप घर पे। अपनी मम्मी पापा, माँ, ताऊ जी सब अब तुम्हारे बिना कैसे रहोगे? तुम्हारे बिना कोई, आप सबके लाडले हो, तुम्हारे बिना कैसे रहोगे? चलो आप सोचो सबके बारे में। नहीं दीदी, मुझे तो दीक्षा लेना है, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे अनुमति दीजिए और कल सुबह का दीक्षा आप देखकर ही सबका सोचो ना, आप अपना ही सोच रहे हो, सबका सोचो। चलो घर में चलो। मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं दीक्षा लेकर रहूँगा। संजय, आपको हमारे साथ चलना है। हमने आपको बोला है, आपको हमारे साथ चलना है। नहीं, मुझे पता है आप सब बहुत शक्तिशाली हो, आप मुझे ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप मेरा अच्छा चाहते हो तो आप मुझे संयम के मार्ग पर चलने दीजिए। अगर आप मुझे यहाँ से घर लेकर जाओगे तो मैं घर पर अन्न जल का त्याग कर दूंगा, और जब मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा उससे अच्छा तो यही है कि आप मुझे संयम के मार्ग पर चलने दीजिए। आप मेरा अच्छा चाहते हो तो मुझे संयम के मार्ग पर चलने दीजिए, और कल सुबह दीक्षा का मुहूर्त है, आप मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए। सबके समझाने के बाद भी इसके समझ में नहीं आ रहा, इसे लेके चलो। मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। आप मुझे ले जाओगे तो आप मुझे नहीं ले जा सकते हो। आप मुझे ले जाओगे तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। आप अगर मुझे देखना चाहते हो तो आप मुझे संयम के मार्ग पर चलने दीजिए। मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। बेटा, अपनी जिद में क्यों अड़े हो? अपनी जिद छोड़ दो। मैं कब से समझा रही आपको, मैं कब से मना रही हूँ आपको। आप अपना जिद छोड़ो, चलो हमारे साथ। बेटा अपना जिद छोड़ो, चलो हमारे साथ। नहीं मासी, मैं दीक्षा लेकर रहूँगा। मोक्ष के मार्ग पर तो अब मुझे चलना है, मेरा फैसला अटल है। आप मुझे दीक्षा की अनुमति दीजिए और मुझे घर ले जाने की जिद छोड़ दीजिए। अब नहीं देंगे आपको अनुमति, आपको हमारे साथ में आना है। अब चलो, अपनी जिद छोड़ो बेटा, अपनी जिद छोड़ो। नहीं मासी, मुझे तो दीक्षा लेना है, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा जिद छोड़ो।
बहुत छोटे हो, तुम्हें दीक्षा लेने, शीलक दीक्षा लेने दो। अगर तुम मुनि दीक्षा लेने तो बहुत कठिन है। नानी का कहना मान लो बेटा, नानी का कहना मान लो, मेरे लाल नानी का कहना मान ले। नहीं नानी जी, मुझे मुनि दीक्षा लेना है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने दीजिए। नहीं बेटा, नहीं नानी जी, मैं दीक्षा लेकर रहूँगा। बेटा संजय, होगी गुरु भक्ति। जी ताऊ जी प्रणाम। आशीर्वाद। अगर गुरु भक्ति हो गई हो, कौन नहीं करता है संसार में भक्ति। जितेंद्र भगवान की अर्चना सभी करते हैं, हमारा बेटा भी कर रहा है। इतना बड़ा संघ का चतुर्मास है तो भक्ति तो करेंगे ही। हर एक इंसान आता है, हर भक्त आते हैं गुरुदेव की भक्ति करने के लिए। हमारा बेटा भी आया हुआ है। भक्ति करना सबका धर्म है और भक्ति से ही तो सभी आगे बढ़ते हैं। अपना धर्म ही जैन धर्म है, हमेशा भक्ति करते रहने से। हमारा बेटा भी भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दीक्षा ले रहा है। वो आएगा, भक्ति करेगा, गुरुदेव की शरण में आएगा और आगे बढ़ेगा, धर्म में आगे बढ़ेगा, अभी अपने साथ में चलेगा। देखो बेटा, हम आपको समझाने नहीं, हम तो आपको ले जाने आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि 7 गांव के लोग हमको सलाम करते हैं ताऊ जी बोल के, और हमारी एक बात को कोई टालता नहीं है। हमारा बेटा कैसे टालेगा? तो हम तो आपको कहने लिए आए हैं कि आप हमारे साथ चलो। गुरु भक्ति को जब आपका मन करे तब पुनः आना है, लेकिन आपको अभी हमारे साथ सभी व्यक्ति के साथ में घर पे जाना है। हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप हमारे साथ चलें, अपने परिवार के साथ चलें। तेरी माँ कितनी रो रही, सारे परिवार, भाभी और बच्चे, छोटे छोटे तुम्हारे जो पोते आगे हमारे हैं, कितने रो रहे, चाचा चाचा करके हुए, और आप बैग छोड़ के चले आए। हमको ये बात सुनने को आई, रहा नहीं गया, मैं दौड़ते हुए आया। तो हम तो आपसे कहते हैं कि भक्ति करो, जब आपका मन चाहे, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भक्ति करने के लिए आओ और फिर से घर पे जाओ। ताऊ जी, आपकी भावना बहुत अच्छी है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन ताऊ जी जैसे आप मुझे बता रहे हो, मुझे समझा रहे हो कि घर चलो, सबके साथ रहो, आप समझिए ना, मुझे तो संयम के मार्ग पर चलना ही है। अगर मैं संयम के मार्ग पर नहीं चलूँगा तो मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। उससे अच्छा यही होगा कि आप लोग कल सुबह का दीक्षा देखकर फिर जाइएगा, और आपका जब दिल करे, आपका जब मन करे तो आप संग में आशीर्वाद ले आ जाइएगा। बेटा, तुम ये क्या बात कर रहे हो? बेटा, इससे कठोर मत बनो। हम तो तुम्हें सब लेने आए थे, और तुमको ले जाके अगर तुम्हारे जीवन से ही हाथ धो बैठे तो हमारा ले जाना असफल हो जाएगा। बेटा, तुम अगर इस मार्ग पे दृढ़ हो तो हम क्या कह सकते हैं? हम तो जा रहे हैं बेटा फिर। और इस तरह पूरा परिवार संजय को समझाता है। उनकी आपस में चर्चा चल रही है। उसी समय आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज बहुत चिंतित थे, परेशान थे कि अब क्या होगा। बड़ौद वाले सभी संजय को लेने आए हैं, पूरा फैमिली, पूरे परिवार मिलकर के संजय को लेकर के बैठे हैं। अब वो छोटा सा बच्चा क्या करेगा, उसकी जिद कैसे चलेगी उसके सामने। तो आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज भी चिंतित हो जाते हैं कि कल सुबह की दीक्षा है और आज ही लोग आकर के बैठे हैं कि हम तो संजय को वापस लेकर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो समाज के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, क्या होगा। पूरी दीक्षा की तैयारी वहाँ हो चुकी है, पूरा रोहतक नगर बंद है, इतनी धूमधाम से दीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। अगर कल सुबह दीक्षा नहीं हुई तो समाज में क्या होगा। इस बात को लेकर के आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज बहुत चिंतित थे। उसी समय उनके पुण्योदय से एक राजेंद्र ब्रह्मचारी भैया आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज से शरण में आते हैं। भैया जी, मोस्ट महाराज जी, मोस्ट आशीर्वाद। कैसे आना हुआ भैया जी, कहाँ से आया? जानना देखते। अच्छा, मुझे दीक्षा लेना है। दीक्षा लेना है? हाँ। अच्छी बात है। कब लेना है? अभी 22 तारीख को। 22 तारीख को?
पक्का मन पक्का है? पक्का 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 हैं? मुनि दीक्षा चाहिए। मुनि दीक्षा चाहिए। ठीक है, देखिए अभी कल दीक्षा होने वाली है, उस दीक्षा में आपकी दीक्षा दे देंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। और आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के मन में चिंता थी कि अगर संजय वापस लौट गया तो क्या होगा। वो ब्रह्मचारी जिसको वो जानते भी नहीं थे, किस सन से आया वो भी मालूम नहीं था, अगर वो ऐसे आता तो शायद उसको दीक्षा इतनी जल्दी नहीं मिलती। लेकिन वो पहले ही परेशान थे कि अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो ब्रह्मचारी आता है तो आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज सोचते हैं कि इससे सुनहरा अवसर और कहाँ से मिलेगा। तो जैसे ही ब्रह्मचारी ने निवेदन किया कि मुझे दीक्षा लेना है, आचार्य श्री ने तुरंत उसको हाँ बोल दी कि हाँ मैं दीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम 22 तारीख को दीक्षा के लिए तैयार रहो। और उधर संजय के लिए सब परिवार के लोग परेशान हैं, सब समझा रहे हैं तो क्या होता है कि संजय उनके साथ जाता है या नहीं, देखते हैं। बस अब बहुत हो गया। क्या दीक्षा दीक्षा की रट लगा रखी है? क्या आपको पता है दीक्षा क्या होती है? दीक्षा कैसे ली जाती है? आपने कभी दीक्षा देखी है? बेटा आप क्या जिद पकड़ के रहे? आप छोड़ो तो अपनी जिद, चलो मेरे साथ। नहीं मासी, कल सुबह दीक्षा है, आप दीक्षा देखकर जाइए। मेरा तो निश्चय दृढ़ है, मुझे तो संयम के मार्ग पर अब आगे बढ़ना है। आप मुझे कृपा करके पीछे नहीं खींचिए। नहीं बेटा, अपना जिद छोड़ो, अपना जिद छोड़ो, मेरी बात मानो, मेरे साथ में चलो बेटा, मेरे साथ में चलो। नहीं मासी, अब ये रोने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो संयम के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप रोकर मुझे पीछे मत खींचिए। नहीं बेटा, हम नहीं देख सकते आपकी दीक्षा, चलो आप छोड़ो अपनी जिद। नहीं संजय, सबकी सुन ली, आपके लिए कितने बिलख रहे, सारे परिवार के लोग कितना चाहते, पूरे गांव के आपके मित्रगण सबका प्रेस हमारे ऊपर आया और हमको भेजा है आपको लेने के लिए कि आप संजय भाई को लेके आओ। जब उनका मन करे तो वो जाएंगे और भक्ति करके वापस आ जाएंगे। पर दीक्षा का विचार अपने मन से निकाल दो। दीक्षा लेना कुछ छोटी बात थोड़ी ना है, उसके लिए बहुत बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। ऐसा दीक्षा लेना अपने काम बस की बात नहीं है। आप कितने टॉप करते हैं कॉलेज में, आपको थोड़ी लू, थोड़ी गर्मी, थोड़ी धूप लग जाती है तो बुखार आ जाता है, थोड़ी ठंडी हवा चलती है तो सर्दी हो जाती है। आप अपने घर के परिवार के, और अपने घर में किसी चीज की कमी है? सब कुछ तो है अपने परिवार में, घर में अपन पूरे संपन्न है, किसी चीज की कमी नहीं है। धर्म की भक्ति करो, लेकिन मैं तुमको दीक्षा देने गुरुदेव के पास नहीं भेज सकता हूँ, मैं आपको घर ही ले जाऊंगा। हमारा ताऊ जी, आप कह रहे हो सही है, सर्दी लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, ये सब तो शरीर का काम है ताऊ जी। मैं तो अपने आत्मा का कल्याण करने जा रहा हूँ। ये शरीर मुझे नहीं रोक सकता है और आप भी मुझे नहीं रोकिए। मेरा निश्चय दृढ़ है, मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। नहीं, तेरी माँ 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, रोए और बैठी जा रही है। तेरे पिता, तेरी भाभी, सभी जन तुम्हारे लिए कितने रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि आप दीक्षा ना लो। हमारा आपसे अब हम निवेदन करते हैं, अब हम आपके सामने छोटे हो जाते हैं। और नहीं ताऊ जी, नहीं, हम आपके सामने छोटे होते हैं, तुम्हारे पैर पड़ते हैं, बस आप घर पे चलिए। ताऊ जी, आपको पैर पड़ना ही है तो आप अभी रुक जाइए, कल सुबह दीक्षा का मुहूर्त है। नहीं, दीक्षा नहीं लेना है, आप अपनी माँ से रुकिए। बेटा तुम इतने कठोर हो गए हो, तुम्हें तो वैराग्य हो गया है, तुम किसी की बात नहीं मान रहे हो। बेटा मैंने तुम्हें फूलों सा संभाला है, तुम इतने नाजुक हो और तुम्हें इतने कांटों पे चलते हुए मैं नहीं देख सकती। बेटा तुम्हें अगर दीक्षा लेनी हो तो ले लो, दीक्षा ले लो बेटा, पर संयम का हमेशा पालन करना बेटा। और एक बात बेटा, फिर से कभी मुड़कर अपने घर की तरफ मत देखना बेटा, अपने घर की तरफ मत देखना बेटा। हम जा रहे हैं बेटा, हम जा रहे हैं। नहीं माँ,
मामी जी, मामा जी, मौसा जी, नानी जी, आप सब लोग अभी नहीं जाए। अभी रात्रि के 3 बज रहे हैं। सुबह 7 बजे मेरा दीक्षा का मुहूर्त है। आप सब जाना ही चाहते हैं तो सुबह दीक्षा लेकर फिर चले जाइएगा। नहीं तो तुम्हें इस मार्ग पे जाते हुए देख ही नहीं सकते। हम तो जा रहे हैं बेटा, हम तो जा रहे हैं। बेटा, आपको कितने सुकूनता से पाला है और हम आपकी दीक्षा कैसे देख पाएंगे, और हम नहीं रुक सकते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मेरे भाई की दीक्षा है, मैं भाई की दीक्षा लेकर ही जाऊंगी। अरे वो कितना साहस कर रहा है दीक्षा लेने का, क्या कर रहा है। अब वो दीक्षा ले सकता है तो अपन देख नहीं सकते, सब देखेंगे। अरे माँ रुको ना, ताऊ जी कहाँ? नहीं, अपन उसकी दीक्षा तो देख ही नहीं सकते हैं। इतने लाड़ प्यार से उसको पाला है, अपना बच्चा है, और उसको अपन सारी दुनिया से विदा करके कैसे देख सकते हैं? हम नहीं रुक सकते, हम नहीं रुक सकते, हम दीक्षा नहीं रुक सकते। हम तो सभी से निवेदन करते हैं हम वापस चले, नहीं वापस चलेंगे। हम नहीं रुक सकते और ना ही उसकी दीक्षा ले सकते। सभी दिन चले, अपन उसकी गौरव देखेंगे। बात सुनो, आज इस उम्र के बच्चे सब तरह धूप रहते हैं। अपना बच्चा कितना गौरव हो रहा है। इस लोक का नहीं, 3 लोगों का मोक्ष अर्जन कर रहा है। इस लोक में कितने बच्चे खराब है, अपना बच्चा कितना नाम कर रहा है, तीनों लोगों में नाम रोशन करेगा। अपने को उसका गौरव देखना है माँ, उसका दीक्षा की साक्षी बनना है। माँ चलो चलो, अब 3-4 घंटे की बात है। 3-4 घंटा में सिर्फ अपना है, बाद में तो सबका हो जाएगा। अपना कोई नहीं रहेगा माँ, अपना संजय नहीं रहेगा, सबका हो जाएगा। माँ रुको, 3 घंटे रुको, प्लीज रुको ना माँ, माँ रुको प्लीज, ताऊ जी रुको ना, सब रुको माँ जी रुको। उसको दीक्षा नहीं देख सकते, संसार त्याग करते हुए उसको नहीं देख सकते हैं। रीता, मैं कैसे उसकी दीक्षा देखूं? मेरे से तो ये नहीं होगा। मैं तो जा रही हूँ। मेरे बच्चे को कांटों पे चलते हुए मैं कैसे देखूं? केश लोग तो सुनते ही मुझे कांटे आ रहे हैं। मैं मेरे बच्चे के केश लोग कैसे देखूंगी रीता? मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा रीता, मैं तो जा रही हूँ। आप रुको प्लीज, रुको ना। उसका अपन दीक्षा की साक्षी बनेंगे माँ, सब दीक्षा देखेंगे। रुको ना सर, आप जाओ, मैं रुक जाती हूँ। और इस तरह पूरी बड़ी बहन और उसके जिया जी, वो दोनों ही वहाँ पर रुकते हैं दीक्षा कार्यक्रम में। इतना बड़ा परिवार और सभी दीक्षा के कार्य देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। इतना संयम का मार्ग कठिन है, इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे हम देखेंगे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती और सभी वापस लौट जाते हैं। और रीटा और जिया जी दोनों वहाँ पर रुकते हैं और रुकने के पश्चात वो भावना भाती है कि मैं दीक्षा का कार्यक्रम देखूं। कम से कम इतने बड़े परिवार में से कोई तो हो जो मेरे भाई के साथ हो, दीक्षा के कार्यक्रम में हम उसके साथ रहें। इस भावना के साथ रीटा वहीं पर रुकती है। और परिवार में से किसी ने भी दीक्षा का सबूत नहीं दिया। बड़ी बहन उस कर्तव्य को निभाती है, मेहंदी लगाती है, हल्दी लगाती है, चौक पूरती है, दीक्षा की सारी तैयारियां करती है। और इस तरह दीक्षा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी भक्ति करते हैं, नृत्य करते हैं।
जिस तरह से शादी होती है उसी तरह से दीक्षा के सारे कार्यक्रम होते हैं। मेहंदी लगा जय हो संयमी, जय हो संयमी, कहते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन, रात तुमने जो चली, सांस सबकी है थमी, तुमको देख के लगे हमको दुनिया में रास्ता कठिन चुना है बेचारे मरे है हंसी। जय हो संयम, जय हो संयम, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। जय हो संयम, जय हो संयम, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है, हे पुण्यात्मा नमन तुम्हें हजार है। देख के तेरी लगन हमारी तुम पे जान निसार है, निसार है, निसार है। देखा था हमने तो किताबों में थी पढ़ी, देखा पहली बार है जो बातें आज तक सुनी। सर झुका के है नमन, खूब मारे जय हो संयमी, जय हो संयमी, कहते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, कहते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। सभी महिलाएं दोनों भैया जी को लेकर के बड़े धूमधाम से मेरुमत के साथ जुलूस के साथ गुरुदेव के पास में लेकर के आती हैं। सभी महिलाएं दोनों भैया जी को नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए गेट के पास से गुरु जी के पास में लेकर के आती हैं। slow.
संजय भैया ने जो पुरुषार्थ किया, जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि वो संयुक्त दीक्षा के मार्ग में आगे बढ़े। उनके साथ साथ उन्होंने अपने घर से, अपने परिवार से 4 लोगों को और निकाला। उसमें है उनकी माताश्री, उनकी मम्मी ने दीक्षा ली, जो आज हमारे सामने दिशा श्री माता जी के रूप में विराजमान है। उनकी छोटी बहन अनु, वो आज हमारे सामने दीप्ति श्री माता जी के रूप में विराजमान है। और उनकी नानी, अभी आपने नाटक में नानी का रोल देखा, वैसे ही उनकी नानी भी थी। उन्होंने भी उन आचार्य श्री गुणवंती जी महाराज से दीक्षा ली और अपने जीवन में बहुत अच्छी समाधि दी। मतलब उनकी समाधि हमारे लिए एक आदर्श थी। जब उनकी समाधि हुई तो चारुकीर्ति महाराज जी ने भी एक बात कही कि मैंने भगवती आराधना का स्वाध्याय किया था कि समाधि कैसे की जाती है, लेकिन आज साक्षात देखने को मिली माता जी की समाधि में उन्होंने कैसे स्वयं आगे बढ़कर के अपनी समाधि मरण किया, तो उनका भी उन्होंने कल्याण किया। और जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, आज मैं इस पद पर चल रही हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है आचार्य श्री गुणवंती जी महाराज को, जो आपके माता की बेटी है। ग्रस्त अवस्था में, ब्रह्मचारी अवस्था में उन्होंने मुझे जो जो समझाया, जो जो नियम दिए, वही नियम आज मेरे जीवन में जीवन पर्यंत के लिए हो गए। और उन्हीं नियमों का पालन करते करते मैंने उन्हीं के कमलों से दीक्षा लेकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। ऐसे आचार्य श्री गुणवंती जी महाराज जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से वो आज भी हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और ऐसे ही हमारे बीच में बैठे हैं गुणभद्र नंदी जी महाराज, ये भी यहाँ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। आज गुणवंती जी महाराज तो नहीं है, लेकिन उनके पट्टाचार्य, उनके ही पद पर विराजमान आचार्य श्री गुणभद्र नंदी जी महाराज आज हमारे बीच में विराजमान है। और जैसे आचार्य श्री गुणवंती जी महाराज थे सरल स्वभावी और सभी को वात्सल्य प्रेम से देखने वाले और संयम के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, भगवान की पूजा से जोड़ने के लिए जो कार्य गुणवंती जी महाराज करते थे, वही कार्य आज गुणभद्र नंदी जी महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से गुणवंती जी महाराज का परिचय मैंने सूक्ष्म रूप से आपको दिया। और उसी तरह मुक्ति नंदी जी महाराज, उनको तो आप जानते ही हैं, जिनकी अचानक गुणवंती जी महाराज के साथ दीक्षा हुई थी। आचार्य श्री मुक्ति नंदी जी महाराज जो धर्म तीर्थ पर विराजमान है, उन्होंने 22 जुलाई को दीक्षा लेकर के अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया था। आज बहुत सारे लोग दीक्षा दिवस मनाने के लिए वहाँ पर गए भी थे, तो उन्होंने देखा होगा कि मुक्ति नंदी जी महाराज का भी आज दीक्षा दिवस है, वहाँ पर भी धूमधाम से कार्यक्रम हो रहा होगा। तो ऐसे ही मुक्ति नंदी जी महाराज जब भी हमें मिलते हैं वो यही कहते हैं कि तुम मेरे भाई की शिष्या हो, तो मुझे देख करके ऐसा लगता है कि मेरी ही शिष्या है। ऐसा होता है भाई भाई। वास्तव में मैं आशा करती हूँ हमने एक छोटा सा पुरुषार्थ किया आचार्य श्री गुणवंती जी महाराज के जीवन को दर्शाने का, एक नाटक के माध्यम से। नाटक करने वाले भी आप ही के गाँव के लोग थे, जिन्होंने कभी मेरे ख्याल से अभी तक कोई नाटक नहीं किया, पहली बार पुरुषार्थ किया नाटक करने का। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। एक कलाकारों के लिए जोरदार तालियां सभी को सामने जय हिंद है। आशा करते हैं जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी नाटिका पसंद आई होगी। हमने देखा कि ये नाटिका जितनी अच्छे से अच्छी हो सके हमने हमारा पूरा प्रयास किया है। माता जी बोले थे कि कोई हंसना नहीं चाहिए, आपकी नाटिका ऐसी हो कि हर किसी के आँख से आंसू आए। और हम लोग देख रहे हैं सामने बैठे हुए महाराज जी के गृहस्थ आश्रम के जो फैमिली मेंबर्स आए हैं, उनके आँख में जब आंसू आए तो हमें लगा कि हमारी नाटिका बिल्कुल अच्छी तरीके से हुई है। सभी को सादर जय हिंद। मैं जो भी इस नाटिका के पात्र थे, डांस करने वाले बाकी लोग भी, सबको 2 मिनट ऊपर बुलाऊंगा, एक सॉन्ग बजाएंगे महाराज जी के लिए और डांस करेंगे। आज
थैंक यू सभी को।